आपके घर के पास शमशान हो और अचानक गेट पर कोई आपकी ताई होने का दावा करे और वो बिना पैरों वाली औरत आपके सामने दीवार के पार से घुस जाए, क्या आप बच पाओगे? ये घटना 2008 की है। रिया के चाचा चाची अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में रेंट पर रहते थे। घर बदलने की वजह थी उनकी मजबूरी। उनका पुराना घर बहुत छोटा हो गया था और बच्चों की पढ़ाई और काम की वजह से उन्हें जल्दी ही नया घर ढूंढना पड़ा। ताऊ ताई ने मदद की और एक घर ढूंढा। रिया के चाचा जी का बिजनेस ट्रक ड्राइविंग का था। वो दिन रात ट्रक चलाते रहते थे, अक्सर ड्रिंक करके घर आते थे। नया घर जिसे चाचा चाची ने देखा बहुत सस्ता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी, घर शमशान के बिल्कुल पास था। चाची जी को पहले ही रात से अजीब सा एहसास होने लगा। उन्होंने सोचा, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये घर हमें नहीं बल्कि कुछ और हमें बुला रहा है। घर में प्रवेश करने के बाद पहली चीज जो उन्होंने देखी वो था घर की लोकेशन। शमशान बिल्कुल साफ दिखाई देता था। शाम होने पर हवा और भी ठंडी लग रही थी। कमरे 2 थे, हॉल अलग, किचन अलग। घर पुराना था और फर्नीचर भी थोड़ा जर्जर। पहली रात का डरावना अनुभव। पहली रात ही अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के 11 बजे बर्तन खुद ही गिरने लगे। खाना जो पहले रखा गया था आधा गायब। आवाजें जैसे कोई धीरे धीरे कदम उठा रहा हो। चाची जी को लगा जैसे कोई घर में घूम रहा है। बच्चों को डर ना लगे इसलिए उन्होंने रजाई में बैठा लिया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। तभी अचानक गेट पर जोर जोर से नॉक हुआ। आवाज आई, मैं तुम्हारी ताई हूं, गेट खोलो। चाची जी खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी वक्त रिया की छोटी बहन ने देखा कि एक औरत हवा में तैरती हुई और उसके पैर नहीं थे। वो सीधे दीवार के पार चली गई। बड़ी बहन ने देखा और चिल्लाई, मम्मी आपने भी देखा? चाची जी डर के मारे बस हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। पूरी रात बच्चे रजाई में डर के मारे बैठे रहे। सुबह होने के बाद भी घर में हलचल कम नहीं हुई। कमरे में चीजें खुद बदलती, बर्तन गिरते, खाना गायब। रात में बच्चों की नींद टूटी रहती थी। छोटी बहन बार बार चिल्लाती और खुद को नोचती। रिया ने बताया कि चाचा जी ने घर के आसपास के पड़ोसियों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी घर में नहीं रहना चाहता था। पड़ोसियों ने भी बताया कि शमशान के पास कई लोग डरावने अनुभव कर चुके हैं। तीसरे दिन चाची ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह घर शमशान के पास है। यहाँ की एंटिटीज पुराने समय से मौजूद हैं। इस घर में रहना खतरनाक है, इसे तुरंत छोड़ दो। मैं केवल उतार कर सकता हूँ, पर स्थायी सुरक्षा के लिए घर खाली करना होगा। लेकिन चाचा जी ने मजबूरी में घर छोड़ने से इनकार किया। उनका काम और बच्चों की पढ़ाई रोक नहीं सकती थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर घर में सुरक्षा कवच लगाया। बच्चों की नींद में थोड़ी राहत मिली, लेकिन रात के 11 बजे फिर वही नॉक और आवाजें, बिना पैरों वाली औरत का फिर आना। एक रात चाची और बच्चों ने देखा कि वही औरत जिसके पैर नहीं थे हवा में तैरती हुई आ रही है। उसका चेहरा जला हुआ। उसने कमरे में प्रवेश किया जैसे दीवार कोई बाधा ही नहीं है। बच्चों ने देखा कि वो सीधे उनके पास आई और जोर जोर से चिल्लाई। चाची ने बच्चे को पकड़कर हनुमान चालीसा पढ़ाई। ये पूरी रात चली। 3 लड़के जो पहले घर में रहते थे, उन्होंने ताबीज पहना हुआ था। चाची ने उनसे पूछा, क्या आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं? लड़कों ने कहा कि हम इस घर में नहीं रहना चाहते, हमारे लिए मजबूरी थी। ये घर शमशान के पास है, इसलिए एंटिटीज हमेशा सक्रिय रहती हैं। चाची को समझ आया कि अब ये परिवार अकेले इन समस्याओं से नहीं निपट सकता। अंत में चाची ने मौलाना को बुलाया। मौलाना ने मंत्र पढ़कर रिया की बहन को सुरक्षित किया। एंटिटीज ने स्पष्ट किया कि उन्हें मीट चाहिए, अन्यथा वे नहीं जाएंगी। मौलाना ने उनकी इच्छा पूरी कर उन्हें शांत किया। रिया और उसका परिवार उस घर को छोड़कर 5 किलोमीटर दूर चले गए। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। नए घर में भी बहन पर एंटिटीज का असर था। मौलाना ने कहा कि स्थायी सुरक्षा के लिए उन्होंने विशेष मंत्र और ताबीज बांधे। अंततः परिवार सुरक्षित हुआ और बच्चे अब बिना डर के रह सके। दोस्तों, ये कहानी सच में हुई थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि शमशान सिर्फ डरावनी जगह होती है, लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि वहां से निकलने वाली शक्तियां हमारे जीवन को असहज बना सकती हैं। अगर आप भी ऐसे रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।